नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहाँ पर हम लाते हैं आज की सबसे बड़ी और काम की बातें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो ना सिर्फ आज का ट्रेंड है, बल्कि आने वाले कल की दिशा भी तय कर रहा है, और वो है एआई, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो चलिए जानते हैं कि 2025 में एआई कैसे बदल रहा है हमारी ज़िंदगी, हमारे काम और हमारा भविष्य। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीनों को इंसानों जैसी सोचने समझने की शक्ति देना। आज एआई सिर्फ रोबोट या चैटबॉट्स तक सीमित नहीं है। ये आपकी गाड़ी चला रहा है, अस्पतालों में इलाज करवा रहा है, आपकी नौकरी बदल रहा है और यहाँ तक कि आपकी पसंद भी समझ रहा है। एआई अब डॉक्टरों का सहायक बन चुका है। 2025 में एआई स्कैन रिपोर्ट्स पढ़ सकता है, कैंसर जैसी बीमारियों को जल्दी पकड़ सकता है और सही इलाज सुझा सकता है। इंडिया में कई सरकारी अस्पताल ने एआई टूल्स अपनाने शुरू कर दिए हैं, जिससे मरीजों को जल्दी और सटीक इलाज मिल रहा है। एआई से सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या एआई हमारी नौकरी छीन लेगा? सच ये है कि एआई कुछ पुराने कामों को खत्म जरूर कर रहा है, लेकिन साथ ही नए अवसर भी ला रहा है, जैसे डेटा एनालिस्ट, एआई प्रॉम्प्ट डिजाइनर, रोबोटिक टेक्नीशियन, मशीन लर्निंग इंजीनियर। तो डरने की नहीं, सीखने की ज़रूरत है। आज आप एलेक्सा से बात करते हैं, सिरी से सवाल पूछते हैं, व्हाट्सएप चैट पे ऑटो रिप्लाई देखते हैं, ये सब एआई है। 2025 में स्मार्ट घर, स्मार्ट गाड़ियाँ और स्मार्ट ऑफिसेस सब कुछ एआई से चलेगा। एआई अब हमारे फैसलों में भी मदद कर रहा है, चाहे वो फाइनेंस हो, एजुकेशन हो या खरीदारी हो। एआई एक करियर ऑप्शन के तौर पर भी बहुत तेज़ी से उभर रहा है। अगर आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद कुछ नया सीखना चाहते हैं तो एआई की स्किल सीख सकते हैं। पैथम प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, गूगल और कई सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर फ्री कोर्स भी मिल रहा है। एआई जितना शक्तिशाली है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर गलत हाथों में चला जाए, जैसे डीप फेक न्यूज़, डेटा चोरी। ये एआई के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसलिए 2025 में दुनिया भर की सरकारें एआई को रेगुलेट करने पर काम कर रही है। ज़रूरी है कि हम एआई का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और बच्चों को भी इसका सही उपयोग की जानकारी दें। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एआई धीरे धीरे हमारी दुनिया को बदल रहा है। ये बदलाव डराने वाले नहीं है, अगर हम समझ रहे थे, सीखें और समझें तो। अब सवाल आता है, एआई सोचता कैसे है? असल में एआई इंसानों की तरह नहीं सोचता। ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिथम के जरिए डेटा से पैटर्न पहचानता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हजारों तस्वीरें दिखाएं जिसमें बिल्लियां हैं, तो एआई बिल्ली पहचानना सीख जाता है। इसी तरह एआई टेक्स्ट, आवाज़ और वीडियो भी समझने लगा है। यानी ये सिर्फ मशीन नहीं, एक सीखती हुई मशीन भी है। एआई का सबसे रोमांचक क्षेत्र है रोबोटिक्स। अब तो इंसानों जैसे बात करने वाले, चलने वाले और सोचने वाले रोबोट बन चुके हैं। 2025 में क्या हो रहा है? घरों में सफाई करने वाले रोबोट आ गए, होटल में खाना सर्व करने वाले रोबोट आ गए, फैक्ट्रियों में 24 घंटे काम करने वाले और इंडस्ट्रियल रोबोट भी आ चुके हैं। भारत में भी ऐसे कुछ रेस्तरां हैं जहाँ पर एआई रोबोट वेटर बन चुके हैं, जो बेंगलुरु और तमिलनाडु में आपको देखने में मिल सकते हैं। 2025 में बिजनेस अब बिना एआई के चल ही नहीं सकता। ग्राहक की पसंद समझना, मार्केटिंग ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विस में चैटबॉट्स, डेटा से भविष्य की प्लानिंग करना, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जोमेटो सब एआई यूज कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस मिल सके। छोटे व्यापारी भी एआई टूल से सोशल मीडिया पर एड्स बना रहे हैं, कंटेंट तैयार कर रहे हैं, वो भी बिना किसी टेक एक्सपर्ट के। एआई सिर्फ बड़ों का विषय नहीं है, अब तो बच्चों के लिए भी एआई बेसिक सीखना ज़रूरी हो गया है। नीव 2020 के बाद से भारत के कई स्कूलों में एआई कोर्स शुरू हो चुके हैं। कुछ शानदार प्लेटफॉर्म जो बच्चों के लिए हैं, गूगल टीचेबल मशीन है, स्पेस, एआई एक्सटेंशन, एआई फॉर किड्स। एआई बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है और उन्हें समस्या समाधान की सोच भी दे रहा है। एआई से क्या संभव हो सकता है? किसानों को मौसम की जानकारी मिल सकती है, फसल की सलाह मिल सकती है, दिव्यांगों के लिए स्पीच टू टेक्स्ट दे सकता है, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम दे सकता है, महिला सुरक्षा ऐप जो तुरंत पुलिस को अलर्ट कर देते हैं। तो एआई सिर्फ बिजनेस नहीं, सामाजिक बदलाव का भी एक जरिया बन चुका है। 2025 तो बस शुरुआत है। 2030 तक क्या संभव होगा? 100% सेल्फ ड्राइविंग कारें, वर्चुअल टीचर जो हर भाषा में पढ़ा सकेंगे, एआई जज आ जाएंगे जो फैसला सुना सकेंगे, डिजिटल साथी एआई फ्रेंड्स भी बन जाएंगे। लेकिन साथ ही एआई नैतिकता का ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि मशीनें ही कंट्रोल में रहें, इंसान नहीं। एआई हमें आगे ले जा सकता है, लेकिन अगर हम सिर्फ उपभोक्ता बनकर बैठे रहें तो पीछे भी जा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है एआई को समझें, नई स्किल सीखें, अपने बच्चों को भी गाइड करें और हर टूल का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। याद रखें, एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन वो इंसान ज़रूर रिप्लेस करेगा जो एआई को नहीं अपनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और कमेंट में बताएं कि आप एआई से जुड़ी कौन सी स्किल सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।